आज हम गूगल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। कुछ भी ढूंढना हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, रास्ता हो या जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल, हम गूगल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 1998 में एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास गूगल को खरीदने का मौका था, और वो भी सिर्फ $1 मिलियन में। जी हाँ, सिर्फ $1 मिलियन। लेकिन उस कंपनी ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया। वो कंपनी थी याहू। जरा सोचिए, अगर उस दिन याहू ने हाँ बोल दिया होता तो आज दुनिया कैसी होती। चलिए जानते हैं इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी गलती और याहू की बर्बादी की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले, साल 1994 में। यह वह दौर था जब इंटरनेट एक वाइल्ड वेस्ट की तरह था। ना कोई गूगल था, ना कोई फेसबुक और ना ही कोई स्मार्टफोन। इंटरनेट पर वेबसाइट्स तो थीं, लेकिन उन्हें ढूंढने का कोई सही तरीका नहीं था। उस समय इंटरनेट का मतलब सिर्फ एक नाम था, याहू। याहू को बनाया था जेरी यांग और डेविड फिलो नाम के दो लड़कों ने। याहू इंटरनेट की फोन बुक था। न्यूज, ईमेल, जानकारी और हर जरूरी चीज सब कुछ यही मिलता था। उस समय याहू इंटरनेट का राजा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। याहू टॉप पर था। लेकिन याहू को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में दो और लड़के चुपचाप एक अलग ही सिस्टम बना रहे थे। साल 1998। याहू अपनी सफलता में मस्त था, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, एक ऐसा नया सिस्टम बना चुके थे जो आने वाले समय में पूरे इंटरनेट की तस्वीर बदलने वाला था। उन्होंने अपने इस सिस्टम का नाम रखा था बैकरब। बाद में दुनिया ने उसे गूगल के नाम से जाना। लेकिन लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते थे। उन्हें अपनी पीएचडी पूरी करनी थी। इसलिए वे याहू के पास गए और बोले, हमें पढ़ाई करनी है, आप हमारा यह गूगल सिस्टम खरीद लीजिए। कीमत थी सिर्फ $1 मिलियन। यहीं याहू से इतिहास की सबसे बड़ी भूल हुई। याहू का मानना था कि वह एक पोर्टल है। वह चाहता था कि लोग उसकी वेबसाइट पर आएं और वहीं टिके रहें, न्यूज पढ़ें, ईमेल करें, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिखाए जा सके। लेकिन गूगल का काम कुछ और था। गूगल लोगों को सबसे तेज और सबसे सही सर्च रिजल्ट देकर दूसरी वेबसाइट पर भेज देता था। याहू को लगा, अगर हमारा सर्च इंजन इतना तेज हो गया तो लोग हमारी वेबसाइट से जल्दी चले जाएंगे। फिर हम विज्ञापन किसे दिखाएंगे? पुरानी सोच की वजह से याहू ने कहा नहीं। याहू ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया, और यही गलती आगे चलकर याहू को बहुत भारी पड़ी। साल 2000 आते आते कई टेक कंपनियां डूबने लगी। इस दौर में याहू भी संकट में आ चुका था। लेकिन इसी समय एक कंपनी तेजी से उभर रही थी। वो कंपनी थी गूगल। गूगल लगातार नई नई चीजें डेवलप कर रहा था। तेज सर्च, बेहतर रिजल्ट और भविष्य की सोच। साल 2002 आते आते याहू को समझ आ गया था कि गूगल अब उससे आगे निकल चुका है। याहू का असली बिजनेस खतरे में पड़ गया था। तभी याहू ने एक बार फिर सोचा, क्यों ना गूगल को खरीद लिया जाए। लेकिन इस बार गूगल $1 मिलियन नहीं, $5 बिलियन मांग रहा था। याहू के पास यह दूसरा मौका था। लेकिन यहां भी याहू ने फिर वही गलती की। याहू $5 बिलियन देने के बजाय $3 बिलियन में सौदा करना चाहता था। लेकिन इस बार ना याहू ने कहा नहीं, बल्कि गूगल ने साफ मना कर दिया। गूगल $5 बिलियन चाहता था, याहू सिर्फ $3 बिलियन दे रहा था, और इसी चक्कर में दूसरा मौका भी याहू के हाथ से निकल गया। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी। साल 2006 में याहू ने एक और बड़ी कंपनी को खरीदने की कोशिश की। वो कंपनी थी फेसबुक। याहू फेसबुक को खरीदने के काफी करीब पहुंच चुका था। लगभग डील पक्की हो चुकी थी। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में याहू ने यह मौका भी हाथ से छोड़ दिया। गूगल और फेसबुक से हारने के बाद याहू का जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। गूगल और फेसबुक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और याहू पीछे छूटता जा रहा था। घबराहट में याहू ने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। गलत कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया गया, लेकिन फायदा कहीं से नहीं मिला। दूसरी तरफ गूगल इंटरनेट की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लोग याहू छोड़कर जीमेल पर आने लगे। याहू सर्च छोड़कर गूगल सर्च लोगों की पहली पसंद बन गया। जो कंपनी कभी $125 बिलियन की हुआ करती थी,
वह धीरे धीरे बिकने के कगार पर आ गई। और फिर आया साल 2017। याहू आखिरकार बिक गया। एक टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन ने याहू को सिर्फ $4 बिलियन में खरीद लिया। और वहीं जिस गूगल को याहू ने कभी ठुकरा दिया था, आज उसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन में पहुंच चुकी है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है और कभी-कभी छोटी सी बचत के चक्कर में हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब आप बताइए, अगर याहू ने उस समय गूगल को खरीद लिया होता तो क्या आज गूगल इतना बड़ा होता? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।